कोई भी कृत्य रहता है, दूसरे की भलाई के लिए किया जाए, दूसरे के हित के लिए किया जाता है, वह सत्कर्म कहलाता है, जिसको पुण्य कर्म भी कहते हैं। तो पाप या पुण्य दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो पुण्य कर्म वह कर्म है जिन कर्मों के द्वारा दूसरे का हित होता हो, किसी प्रकार का हित होता हो, उसको पुण्य कर्म कहते हैं। जैसे कोई बीमार है, आप उसके पास में जाए, थोड़ी देर बैठिए, उसको तसल्ली दिला दीजिए, अच्छी मीठी मीठी बात कर दीजिए, कुछ उसकी सेवा हो सके सेवा कर दीजिए, तो वो बीमार है। बीमार व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे पास कोई बैठे, उसको आशा लगती है, और इतनी फुर्सत हर एक को होती नहीं है उनके पास बैठे। घर में भी जो है अब सब अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, उनके पास कौन बैठे। बुजुर्ग लोग अक्सर जो है इसकी इच्छुक रहते हैं, क्योंकि बच्चे भी उनके पास में नहीं जाते, और बड़े लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि उनके पास बैठे, और वो इकल्ले बैठे रहते हैं। कुछ मांगते भी हैं तो जल्दी सुन भी नहीं पाते लोग बात, इन चीज़ों से वो दुखी भी रहते हैं, उनकी वो नहीं कर पाते। यदि उसकी जगह पर अम्बाला की बात है, अम्बाला में एक सेठ जी थे, तो मेरा आंसू अपने कोने में लगाते थे, भक्त थे। तो जैसे अब उनके नाती थे, छोटे छोटे थे, तो छोटे छोटे नाती थे, तो वो ये इच्छा करते हैं यहाँ होकर दरवाजे में होकर निकलेंगे तो मैं उनसे देख लूँगा, थोड़ा हाथ फिरा दूँगा उनके सिर पे, कुछ खाने पीने के लिए 10-20 रुपये दे दूँगा, कुछ खा पी लेंगे, तो इतना ही उनका होता है। अब वो उसमें आपत्ति समझते थे लड़के बच्चे, वो बड़े बूढ़े थे, अब उनको चाहिए अपने बराबर के मित्र चाहिए, उनमें खेलेंगे, तो वो पीछे के दरवाजे से निकल जाते थे कि सामने को बाबा रोकेंगे हमको, बाद में हमारा समय नष्ट करेंगे। तो वो पीछे 3-4 बार पूछते थे, अरे बच्चे अभी गए कि नहीं गए? अगर नहीं अभी नहीं गए, देर हो रही है, कितनी देर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और फट कर तो बाबा फालतू हमारे समय नष्ट करेंगे, पीछे दरवाजे से, ठीक है। वो तो इधर होकर निकल गए, अरे मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैं पूछता था कि क्या कुछ काम था क्या? तो काम नहीं, बच्चे हैं तो 10-20 रुपये उनको दे दूँगा, 10-20 रुपये, कुछ खा पी लेंगे। तो मैंने कहा उनकी माँ उनको दे देती होंगी, तुम चिंता मत करो। तो ये वो होता है। अब बच्चे इस बात को नहीं जानते कि उनकी उसको पूरी कर सके, उनके लाड प्यार, तो इस बात को नहीं जानते, तो वो बेचारे वो रहते थे। मैं भी समझाता था, ज्ञान बोध विचार की बात में इतना मोह मत करिए। आजकल इतने बड़े बड़े बच्चों के पास किसी बात की कमी नहीं रहती है, तो वो तो ठीक है, मेरा भाव रहता है। इसी प्रकार से किसी के भाव की रक्षा कर दी जाए, उसको प्रसन्नता होगी। ठीक है, आपको प्रसन्नता नहीं, पर उसके भाव की रक्षा कर देना एक प्रसन्नता है, ये पुण्य कर्म है। किसी के भाव की रक्षा कर देना पुण्य कर्म होता है। किसी के पास कोई चीज नहीं है, आपने उसको दे दी वो चीज, तो ये भी पुण्य कर्म है। कोई चीज नहीं है, उसको दे दी जाए। भूखा व्यक्ति, उसको भोजन दे दिया जाए, प्यासा है उसको पानी पिला दिया जाए, और कोई आवश्यकता की चीज है उसको दे दी जाए, उसको उसमें प्रसन्नता हो, ये पुण्य कर्म है। और किसी की आवश्यकता की वस्तु छीन ली जाए, ये पाप है। हमारे कार्य से किसी को दुख पहुंचता हो, तो ये जो है पाप करना है। अब आजकल जो है बहुत बड़े बड़े बाजे बजाए जाते हैं विवाह में, शादी में,
अब वहाँ पे कई लोग बीमार भी होते हैं और वो आवाज़ उनको बहुत खटकती है, बहुत खटकती है आवाज़, पर करें क्या, अब वो रिवाज है तो दुखी तो होते हैं वो। हमारे मंदिर में भी जो है वहाँ पर निकलते हैं, वो बाजे बजाते हैं, वो बहुत तेज आवाज़ करते हैं, रातों रातों बजाते रहते हैं। तो कई महात्मा कहते हैं अरे राम पहले तो जरा ये बस्ती दूर थी तो इतनी आवाज़ नहीं आती थी, अब ये बस्ती हमारे मंदिर के चारों ओर हो गई, अब रातों दिन बाजे बजाते हैं, अब सोने भी नहीं देते, तो महात्मा लोग परेशान। तो मैंने कि अब इसी में जीने की आदत डालो और इसका कोई उपाय नहीं है। नेपाल इसके लिए ठीक है, नेपाल में कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, अगर इस तरह से हल्ला गुल्ला करेंगे तो फौरन पुलिस को सूचना दे देंगे, पुलिस आएगी आपके बालों को बंद करा देगी। तो इसी प्रकार से ये हल्ला गुल्ला करना, ये आवाज़ करना, इससे फायदा नहीं है। व्यर्थ हम अपना प्रदर्शन करते हैं, दूसरे को परेशानी होती है, बाजे सबको अच्छे भी नहीं लगते, तो कान फूटे जाते, बहुत तेज रफ्तार से बजाते, बीमार व्यक्ति तो वो दुखी होगा ही होगा। तो ऐसा कार्य जो हमारे कोई भी कार्य अच्छा पुण्य कर्म हो, पर जिससे दूसरे को परेशानी होती हो, वो पुण्य कर्म भी पाप में बदल जाता है। और जिन कर्मों से दूसरे को सुख मिलता हो वह पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्मों से फायदा क्या है? पुण्य कर्म से ये फायदा है कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, और पाप कर्म से अंतःकरण मलिन होता है। तो इसलिए जो हमको, और तो इनसे क्या होने वाला है, पुण्य कर्मों से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, पाप नष्ट हो जाएंगे, मैंने उसमें से शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसमें ज्ञान बोध विचार की बातें आपके समझ में आएगी, अच्छी बात को आप समझ सकते हैं कि साफ हो गई। ये आंगन है आपका, इसको साफ करेंगे तो बात अलग है, और कूड़ा कचरा फैला जाए तो बुरा लगेगा। इसी प्रकार से अंतःकरण भी आंगन है, उसको शुद्ध रखने से वो अच्छी बातों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये चारों अंतःकरण कहलाते हैं, इनको शुद्ध साफ रखा है। और ये मैले हो जाए तो आपको अच्छी बात अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी बातों को आप ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसके द्वारा आप ग्रहण करेंगे वो दूषित पड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम जो है अच्छी बातों को ग्रहण न करके हमारे अंदर बुराइयां आने चली जाती हैं, अच्छाई को ग्रहण न करके हम बुराइयों को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अंतःकरण हमारा दूषित है, हम उसको महत्व देने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है कहा जाए कि सबसे पहले जो है कि मनुष्य का एक कर्तव्य है अंतःकरण को शुद्ध करना। जैसे आप किसी की सेवा करते हैं तो सेवा पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म जितने भी अंतःकरण शुद्ध करेंगे, कोई पुण्य कर्म किसी प्रकार का भी पुण्य कर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा। कोई जा रहा है, उससे दुखी है, दुखी के पास में बैठ करके कुछ अच्छी बात कह दो, कुछ नहीं कह दे तो मीठी मीठी बात कह दो, उसको सांत्वना दिला दो। कोई रोगी है, उससे कह दो नहीं बाबा तुम ठीक हो जाओगे, है ना, उसको तसल्ली होगी। तो और यदि कोई कह दिया जाए कि नहीं बाबा तुम 2-4 दिन के ही हो और दुखी हो जाए। तो ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जिनके द्वारा दूसरा तन से मन से वचन से हमको दूसरे को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो पाप कर्म है, वो हमको दुखदायी होगा। तन से भी हम दुख पहुंचाते हैं दूसरे को, मन से भी, मन से सोचते रहते हैं उसका बुरा कैसे हो, मन से सोचते रहते हैं। और वचन भी कटु वचन बोल देते हैं, कटु वचन बोल देते हैं, तो कटु वचन से दूसरे को दुख ही होगा, सुख तो नहीं होगा। तो हमको तन से भी दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, मन से भी दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना रखनी चाहिए, और वचन भी हमको मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे कि दूसरे का हितकारी वचन हो। वचन तो आपके पास है, इसका सदुपयोग करना दुरुपयोग करना आपके हाथ में है। सदुपयोग है कि दूसरे की सेवा में काम आता हो, दूसरे का हित होता हो, मीठे वचन दूसरे को सुखदायी होते हैं।
दुखी व्यक्ति से 2 मीठे वचन कह दोगे वो सुख अनुभव करेगा, और सुखी व्यक्ति से भी कोई कड़वे वचन कह दोगे तो वो दुखी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अपन को सामाजिक जीवन में जानना चाहिए। इसी प्रकार से घर परिवार भी अपना है। घर परिवार में भी सभी मृदुभाषी हैं, मीठे वचन बोलने वाले हैं, एक दूसरे का सम्मान करने वाले हैं, सत्कार करते हैं, तो वो घर स्वर्ग के समान सुखी हो। उसी में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहे। जयपुर में मैंने देखा, स्टेशन से उधर हसनपुरा की तरफ जाते हैं, वहाँ कंजर लोग बसे रहते हैं इधर। अब वो क्या करते हैं, शाम की टाइम को लड़ते हैं आपस में, खूब गालियाँ देते हैं, खूब गालियाँ देते हैं, झोंपड़ी पट्टी डाले रहते हैं सड़क के दोनों तरफ, इतनी गालियाँ देते हैं, बहुत शराब पी करके। औरतें भी शराब पीती हैं, आदमी भी शराब पीते हैं, तभी तो महाभारत है, तभी महाभारत होता है। महाभारत होता है। तो कैसा है उनका जीवन है, रोज का काम है, एक दिन का काम नहीं। तो उनकी आदत में वो आ गया, और जब उनका वही खेल है, उनके लिए वही रौनक मानी जाती है, खुशहाली वही मानी जाती है। आजकल विवाह शादी में भी देखो, अगर वो मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे तो उनकी रौनक ही नहीं आएगी। शराब पीने को वहाँ खुशी मानते हैं, वो लोग बहुत खुशी से शराब पीते हैं। इसी प्रकार से ये खुशी की चीज़ नहीं है। शराब से मस्तिष्क उन्मत्त होता है, अशांति होती है, एक दूसरे को गाली गुप्ता देंगे तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जुआ भी जो है झगड़े की जड़ है, जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। इसी प्रकार से इसको हम खुशी मान करके करते हैं। कई लोग तो जो है कि दिवाली पे जुआ खेलते हैं, कहते हैं चलो दिवाली मनाएंगे। अब उसमें जो जीत गया तो उसकी तो खुशी हो गई, और जो हार गया सब कुछ। अब वो हारने वाला उठता नहीं है, हारने वाला ये सोचता है कि मैं जीत के जाऊँ, नहीं पैसा है तो वो दूसरे से उधार नहीं लेगा, वो हारेगा। तो उसके लिए वो दिवाली अच्छी है कि बुरी है? दिवालिया हो जाए वही दिवाली है। इसी प्रकार से दिवाली से मतलब है कि ये जुआ नहीं खेलना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। और फिर मतलब आप जीत जाएं, हार जाना अच्छा है, जुए में जीत जाना बहुत बुरा है। अगर आप एक दफे जुए में जीत गए तो वो आदत आपके अंदर मिटने वाली नहीं है, आप बार बार जुआ खेलेंगे, घर बार को बर्बाद कर देंगे, सब चीज़ नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से शराब की भी आदत है। शराब भी पिएंगे तो अच्छी चीज़ तो है नहीं, शराब में बदबू आती है, पीने वाले के मुंह में बदबू आएगी, उल्टी करेगा शराब पी करके तो पूरा वातावरण गंदा कर देगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और उसको हम अच्छी चीज़ मान करके करते हैं, भले आदमी सज्जन व्यक्ति उसको नहीं करेंगे। कहीं कहीं ऐसा ठाकुर लोगों में ये बात होती है, पर वो गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। उसमें वो अपनी ठकुराइत समझे, वो ठकुराइत की बात नहीं है, सज्जनता की बात नहीं है। सज्जनता वही है कि जिसमें हमारे व्यवहार से सभी लोग खुशी हो, प्रसन्न हो, हमारे पास बैठने की कोशिश करें, प्रसन्नतापूर्वक प्रेमपूर्वक वो बैठें, तो वो सज्जनता मानी जाती है। शराब और शिकार ही सज्जनता में नहीं, क्यों शिकार मिलेगी किसी जीव की हत्या करके मिलेगी, मांस खाने को कब मिलेगा? किसी जीव की हत्या करेंगे जब मिलेगा, तो वो पाप कर्म है। किसी जीव को यदि दुख पहुंचता है हमारे कृत्य के द्वारा, वो पाप। क्योंकि हम तो काटते नहीं, हम कटा हुआ ले आते हैं दुकान से, तो तुम्हारे लिए तो काट रहा है कसाई, तो पाप में भागी हुए कि नहीं? तुम्हारे लिए काटा, नहीं तो इकल्ला तो कितना खाता वो, तो तुम्हारे लिए उसने बहुत काटा, इसलिए जो है पाप के भागी खाने वाले भी हैं। और पाप में जो प्रसन्न होता है उसको भी पाप लगता है, इसलिए 8 जनों को पाप लगता है। पाप होते हुए देखने वाले, खुशी होने वाले, खाने वाले, उसको इनको हत्या लगती है। इनसे बचना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। आपके पास में आकर के कोई भी सज्जन व्यक्ति बैठ सके, ऐसा व्यवहार हमको करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को आकर के आपके पास बैठने से दुख होता हो, अप्रसन्नता होती हो, ऐसा व्यवहार हमको नहीं बनाना चाहिए। अपने तन से, मन से, वचन से दूसरे को सुख पहुंचे, ऐसा व्यवहार हमको करना चाहिए। तो
पर हम जो उस एहसान समझ करके हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो दूसरे को दुख पहुंचता है। तो शांतिपूर्वक भी सब काम हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप नगाड़ा बजा करके ही करें। नगाड़ा बजा करके एक बनारस की बात है, एक बड़े विद्वान थे। तो विद्वान थे तो हाथी के पैर में उन्होंने सांकल बांधी थी और ढोल बजते हुए जा रहे थे, भाई किसी को शास्त्रार्थ करना है तो शास्त्रार्थ करो आकर के। पंडित था विद्वान, और नगाड़े बजते हुए जा रहे। तो हाथी पे बैठा हुआ है और सांकल पीछे मैंने कहा कि सांकल पे जो पैर रख देगा उससे मैं शास्त्रार्थ करूंगा। तो जा रहे, तो एक महात्मा जी थे, तो वहाँ होकर निकले। तो महात्मा जी ने अपने ब्रह्मचारी को भेज दिया कि उन महाशय को मेरे पास ले आओ, वो गंगा जी की रेती में। तो तब क्या है, अच्छा कौन शास्त्रार्थ करना चाहता है मेरे से? तो हमारी गुरु जी बुला रहे हैं, ठीक है चलो। तो माँ उनके पास बैठने के लिए कुछ आसन फासन भी नहीं था। तो ठीक है, अच्छा महात्मा जी मैं बैठूं कहाँ पर? बट उन्होंने हाथ से रेती कर दी ऐसी, वो भी ऐसे बैठे थे, इस जगह बैठ जाए। बैठ गए, बैठ तो गए। मैंने कहा बोलिए बोलिए क्या शास्त्रार्थ करना चाहते, किस बात पे चर्चा करनी? तो उन्होंने कहा कि ये बताइए धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं? किसी को दुख पहुंचाना धर्म है, एक सुख पहुंचाना धर्म होता है। आप उसे, आपका जो नगाड़ा बजता हुआ जा रहा है, ये बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान घरों में घुस करके बैठे हुए, तो ये सब के सब दुखी हो रहे हैं आपके इस कार्य से। आपसे शास्त्रार्थ करने में किसी के साहस नहीं है, तो ये आप पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? ये धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं? क्या शिक्षा का मतलब अधर्म करना होता है? आपने शिक्षा प्राप्त की है तो उसका लाभ लीजिए, दूसरे को लाभ दीजिए, और दूसरे का अपमान करने के लिए आप भक्ति में चढ़ करके निकल रहे हैं। कितने लोग दुखी हो रहे हैं यहाँ के विद्वान लोग, तो आप पाप कर रहे हैं, और पाप करना पंडित का काम नहीं होता है। कोई अच्छा कार्य करिए, आप में विद्वता तो लोगों को पढ़ाइए, उनका सुख कीजिए। एकदम उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, तो बोल नागाड़े बजा कर वो वापस अपने आप से। इसी प्रकार से किसी भी चीज का हम दुरुपयोग सदुपयोग कर सकते हैं। हम विद्वान है, विद्वता के द्वारा दूसरे का अपमान करें तो वो विद्वता पाप बन जाएगी, वो विद्वता किसी काम के नहीं। आपके हाथ में चक्कू है, चक्कू से आप अमलियां करें, ठीक है, उस चक्कू को किसी में मार दें तो हर चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। किसी भी चीज का आप दुरुपयोग करेंगे तो वो पुण्य कर, वो पाप कर लें, उसका सदुपयोग करेंगे तो वो पुण्य करेंगे। इसी प्रकार से हम अपने वचन का भी दुरुपयोग और सदुपयोग करते हैं। तो विद्वान लोग जो होते हैं हर कार्य का सदुपयोग करना सीखते हैं। हर वस्तु का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। सदुपयोग करने से उस चीज का लाभ है, दूसरे को लाभ पहुंचेगा और आप भी लाभान्वित होंगे सदुपयोग करेंगे तो। और दुरुपयोग करने से हम भी दुखी होंगे और दूसरे भी होंगे। कोई कहेगा कि मेरे को तो उसमें अच्छा लगता है, जैसे आप शिकारी लोग शिकार करने जाते हैं, उसमें कई जीवों को मारते भी हैं, तो मरने वाले दुखी होंगे कि सुखी होंगे? दुखी होंगे। और मारने वाला सोचता है उसमें वो खुशी बना रहा है कि मैंने 1 हिरण मार दिया, 2 हिरण मार दिए, तो पुण्य के पाप है? पाप है। थोड़े के उसने गोली मार दी, गोली से मार दिया उसने, अब वो तो निर्जीव था, उसने तो कोई अपराध किया नहीं, पर अपराधी आप हुए, मारने वाला हुआ। अब उस अपराध का बदला उसको देना पड़ेगा, उसको वो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जब उस समय उन कर्मों का फल का समय आएगा, उस समय उसको अपराध का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जहां तक बने हमको जीव हत्या से बचना चाहिए, दूसरे को दुख पहुंचाने से बचना चाहिए, दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना। मान लो थोड़ी देर के लिए कोई बालक है और बालक मेला देखने जाना चाहता है,
और आप उसको रोकना चाहते हैं, तो यह कि बालक दुखी होगा। तो बच्चों का स्वभाव है मेरा देखने का, तो आप उसको रोकना चाहते हैं तो उसको ये करके कहिए, बेटा खाने पीने की चीज़ हम तुम्हारी मंगा दें, नहीं मंगा देते, पर उसको खाने पीने की चीज़ का शौक नहीं, उसको मेला देखने का शौक है। तो मेला देखने का शौक है तो उसको साथ में एक समझदार व्यक्ति भेज दीजिए, एक समझदार व्यक्ति को भेजिए, वो मेला दिखा के ले आएगा, उसका मन रह जाएगा। और जबरदस्ती उसके मन को रोकना, उसको दुख पहुंचेगा, वो पाप में आ जाता है। हाँ, बुरी जगह से तो रोकना चाहिए, गलत जगह हो वहाँ से रोकना अच्छा है, क्योंकि जहाँ दुर्गुण दुराचार हो रहा हो वहाँ बच्चा जाएगा तो बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। पर उसको बहला के पुचकार के उसको बता करके जब रोकना चाहिए। तो किसी भी प्रकार से हमको दूसरे को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए किसी का मन दुखी होता हो, तो वो पाप कर्म है, और पाप करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। आप दूसरे को दुख पहुंचा करके कभी सुखी नहीं हो सकते। आप कहेंगे कि मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, पैसा आपको सुखी नहीं कर सकता है। मेरे पास 10 लठ वाले हैं, कहते 4 लठा का चौधरी 5 लठा का पंच, जाके संग 10 लठते हैं ताकि अंच न पंच। तो वो बात गलत है ना, है ना। तो वो जगह वो अपनी ताकत के द्वारा दूसरे को दुख पहुंचाने में तो समर्थ हो जाएगा, पर जो उनका कर्म उसको भोगना पड़ेगा, वो उसको दुखी होना पड़ेगा। तो सज्जन पुरुष जो होते हैं वो कभी भी किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, किसी जीव हत्या भी नहीं करेंगे। जीव हत्या से दूसरे को दुख पहुंचता है, कोई ना कोई जीव मारा जाता है, ऐसा वो कार्य नहीं करते। अगर आप कहेंगे कि हम तो मरा हुआ खाते हैं, कसाई मारता है, तो वो आपके लिए मारता है, इसलिए आप भी उसमें दोषी है, आप भी पापी भी हो उसके अंदर। तो उस कर्म से बचना चाहिए, और कभी भी पाप कर्म की दूसरे को सलाह नहीं देनी चाहिए। अगर आपके समझ में नहीं आता तो मौन हो जाना अच्छा है। कोई सलाह देता है तो आपके पास सलाह उसके लिए नहीं है, तो गलत सलाह मत दो, अच्छी सलाह दो, जिससे वो भी सुखी हो, उसके द्वारा जो कार्य हो वो दूसरे भी सुखी हो, ऐसी सलाह देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से बुजुर्ग वही है जो सबको नेक सलाह दें। देखो, इस चीज में हम मुसलमानों की थोड़ी सी तारीफ कर देता हूँ। बुढ़ापे में मुसलमानों की बुद्धि बिगड़ती नहीं है। बुढ़ापे पर हर व्यक्ति छोटे वर्ग अपने बुजुर्गों से सलाह लेगा, ये कार्य कैसे करें, और वो बुजुर्ग जो है सही सलाह देंगे अपने बच्चों को, क्योंकि वो 5 दफा नमाज पढ़ते हैं। जो 5 दफे जो भजन करेगा, नमाज पढ़ेगा, उसकी बुद्धि एकाग्र होगी, तो दूसरे को सलाह भी वो सही दे सकता है। पर हिंदू तो ऐसा कुछ करते नहीं। 5 दफे एक दफे भी वो बुद्धि को एकाग्र नहीं करते, उनके पास सद्बुद्धि नहीं आ पाती। अब उनसे बुजुर्ग में जब बुढ़ापा आ जाए, जब कोई सलाह लेने पहुंचे उनसे, तो सही सलाह दे सकेंगे। तो इसी प्रकार से हमको अपनी बुद्धि सही करने के लिए हमको भजन करना चाहिए। वो बेचारे 5 दफे भजन करते हैं, 5 दफे नमाज पढ़ते हैं उनके नियम के अनुसार। कोई नहीं करता हो तो बात अलग है। इसी दफे जो 5 दफे भजन करता हो, जो अपने चित्त, भजन क्या है, अपने चित्त को शांत कर लीजिए, चाहे कैसे भी कर लीजिए, अपने चित्त की हलचल को रोक दीजिए, तो भजन हो गया। जो अपनी चित्त की हलचल को 5 दफे रोक सकता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। तो इसलिए जो है हमको चाहिए अपनी बुद्धि को सुधार करने के लिए हमको अपनी हलचल बंद करनी चाहिए, अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, और दूसरे को दुख पहुंचाने का कार्य को रोक देना चाहिए। न वचन के द्वारा किसी से कठोर बोलना चाहिए, शरीर के द्वारा भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और मन में भी किसी को कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं रखना चाहिए, मन में भी नहीं सोचना चाहिए।
कि किसी को कष्ट पहुंचे। ऐसा करने से, अगर ऐसा करते तो हम पापी बन जाते हैं और पाप का फल बुरा होता है। इन्हीं चीजों का आप सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरे का हित कर सकते हैं, वचन से भी दूसरे का हित कर सकते हैं, मन से भी दूसरे का सुख सोच सकते हैं, तन से भी दूसरे की सेवा करके लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये चीजें करके पुण्य का लाभी होना चाहिए। कोई कह देते हैं कि हमको पुण्य नहीं चाहिए। जैसे रावण था, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, पर बाजे के वो अहंकारी थे। अगर सत्कर्मी के अंदर अहंकार हो जाएगा तो वो पापी बन जाएगा। रावण के अंदर अहंकार विशेष था, तो और बहुत बड़ा विद्वान भी था वो। उसमें उसके बराबर विद्वान कोई विश्व में नहीं था। वो ऋषि महात्मा भी उसके बराबर विद्वान नहीं थे, पर एक अहंकार ने उसको पापी बना दिया। और 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती जिसके थे, वो धराशायी हो गए, मिट्टी में गिर गए। अहंकार की, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। जो व्यक्ति अहंकार कर सकता है वो सब प्रकार का पाप कर सकता है। तो अपने को शुद्ध बनाने के लिए हमको अहंकार छोड़ देना चाहिए। आप कहें कि हमारे पास मान लो 50 बीघा खेती है, इतना धन है, इतना सोना है, चांदी है, तो क्या उसका अहंकार नहीं करेंगे? तो आपका क्या है उसमें? क्या? अब शरीर छूटेगा तो उसको लेके जाएंगे क्या? नहीं छोड़ के जाएंगे तो आपका क्या हुआ? आपका तो जब है जब आपका साथ रहे, हर समय साथ रहे। तो अंदर तो जमीन आपकी है और सोना चांदी भी आपका नहीं, वो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, है ना? आपका तो कुछ नहीं है, उसको हम अपना मान लेते हैं। जो समाज की चीज है उसको हम अपना मानते हैं, ये बेईमानी है। और बेईमानी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। तो समाज की चीज है, ये समाज की चीज है। जो भी आपके पास जो है, शरीर भी आपका समाज का है। क्यों? कि शरीर पैदा किया किसी ने, माता पिता के द्वारा पैदा हुआ है, पालन पोषण माता पिता ने किया है, और कई व्यक्तियों की सहायता लेकर के आप इतने बड़े हुए हैं। और आप कहते हैं ये मेरा शरीर है, आपका कैसे हुआ? आपका कहते हैं वो बेईमानी है, समाज का है। हमारा शरीर भी सामाजिक है, तो हमको शरीर के द्वारा भी अपना व्यक्तिगत अहम नहीं रखना चाहिए। शरीर के अंदर उसको भी जो है सामाजिक समझ करके समाज की सेवा करनी चाहिए। जब हम अहम से रहित हो सकते हैं, और नहीं तो उसको कहेंगे हम ये मेरा शरीर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा धन है, ये मेरा दौलत है, वो व्यक्ति पुण्यमान नहीं होता है। इस चीज सामाजिक है। सामाजिक हित हमको करना चाहिए, तन से, मन से, वचन से समाज का हित करना चाहिए, जब हम मनुष्य कहलाने के काबिल है। मनुष्य वह है जो निर्दोष हो, निर्वैर हो। निर्दोषता निर्वैरता की पराकाष्ठा पर जो व्यक्ति पहुंच चुका वही मनुष्य कहलाने के काबिल है। पशु नहीं हो सकते उस पर, पशु निर्दोष निर्वैर नहीं हो सकते थे, और मनुष्य हो सकता है, क्योंकि वो विवेकी, उसके अंदर विवेक है। तो विवेकमान होने के नाते से वो निर्दोष निर्वैर हो सकता है। तो मनुष्य वही है कि कहते हैं मानुष सभी काम है, पर मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। मनुष्य को कहलाने को सभी मनुष्य हैं, पर मनुष्य बुद्धि किसी बिरले में होती है, क्योंकि हमारे अंदर दूषित अहम बना हुआ है। दूषित अहम के होते हुए हम शुद्ध नहीं हो पाते, हम पशु बुद्धि रखते हैं। हमारे अंदर पशुता है, पशुता होने के नाते से हमारे अंदर मानवता नहीं आ पाती है, और जब मानवता नहीं आ पाती तो हम सुखी भी नहीं हो पाते। तो हमारे पास तो सब प्रकार का सुख है। मन के अंदर ध्यान के देखो, मन में आप सुखी है कि दुखी है? अपने मन के अंदर झांक के देखे, जिसके 4 लड़के हैं और 4 लड़के आपस में द्वंद्व मचाते हो, वो कहते हो, बाप से कहते हो मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, उस बाप की क्या हालत होगी? चाहे भले कितना भी धन हो। राजा महाराजा दुखी हुए लड़के उनके राजकुमारों से, तो जब राजा महाराजा अपने बच्चों से दुखी हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? और सभी लड़के कहना मानने वाले भी नहीं होते। परिवार में सभी कहना मानते क्या? नहीं मानते। आपके सामने आपके धन को बर्बाद कर सकते वो। आपका बच्चा कहेगा कि मेरे को इतना रुपया चाहिए, तो बेटा मेरे पास खेत बेच करके दो, नहीं मैं कुएं में जाके करता हूँ। तो उसकी इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसका इंतजाम करना पड़ेगा।
और उसमें आप बर्बाद भी हो सकते हैं। वो जुआरी है, शराबी है, कुकर्मी है, और उसके पीछे आपको सब संपत्ति बेच दीजिए उस बच्चे को बचाने के लिए। तो इसी प्रकार से जिसको हम अपना कहते हैं वो हमारा नहीं है। लड़के को हम अपना कहते हैं, वो लड़का भी हमारा नहीं हो सकता, हमारा अहित कर सकता है। तो इसलिए ये से ईमानदार बन जाओ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है संसार की वस्तु है। इस संसार की वस्तु पर हम अपना अहम क्यों रखें? जो चीज संसार की है उस पर हम अहंकार करें वो व्यर्थ है, हमारा कुछ नहीं है। इसलिए सद्बुद्धि ला करके हम हर चीज का सदुपयोग करना सीखें। आपके पास शरीर मौजूद है, शरीर का सदुपयोग कीजिए। शरीर तन मौजूद है, मन मौजूद है, धन भी मौजूद है, जो भी आपके पास मौजूद है सामाजिक है, आपकी व्यक्तिगत नहीं है। समाज से प्राप्त हुई है, वो समाज से प्राप्त हुई है, समाज की वस्तु है, उसका हमको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, तो हम सुखी रह सकते हैं। और यदि दुरुपयोग करेंगे तो हमारा बुद्धि भी खराब होगी, हमारे कार्य भी खराब होंगे, उसका परिणाम भी दुख पैदा होगा। तो जिन कार्यों का परिणाम दुख होता हो वह कार्य नहीं करना चाहिए। हम दुखी हो या कोई दूसरा दुखी हो, दूसरा भी दुखी होता हो, वो कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो, सुखी रहना चाहते हैं तो अहंकार को निकाल के फेंक दो बाहर, अहंकार नहीं करना चाहिए। और दूसरे के हित में सेवा भाव अपनाना चाहिए। क्योंकि सेवा में किसी के पास पैसा नहीं है तो अरे पैसे से सेवा थोड़ी होती है ना। आप बिना पैसे भी सेवा कर सकते हैं, किसी से मीठा बोल सकते हैं, किसी का हाथ पैरों से तो सेवा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरे को सुख पहुंचाने का जो युक्ति आपके मौजूद है, जो साधन मौजूद है, उसके द्वारा साधन पहुंचा सकते हैं। बाड़ी की बात है, साहब का जहाँ आश्रम है, तो वहां पे जो है एक व्यक्ति आया और महात्मा लोग नहा रहे थे। वो अभी तभी बोलने लगे, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे, ऐ महात्मा मेरे को पानी पिलाओ ला करके। बट उसने एकदम से बाल्टी मारी, महात्मा ने नहा रहा था, 2-4 महात्मा थे वैसे, तो नहा तो नहाना रोक करके उसने बाल्टी मारी, लोटा माजा, और लोटा माज करके ले जा करके उसको दूर बैठा था थोड़ा सा, और वहां जाकर उसको पानी पिलाया। उसने महात्मा के पैर छू लिए, हाथ जोड़ लिए, महात्मा जी गलती क्षमा करना। तो आखिर में उसको पर होश में आया, होश में ही बोल रहा था वो, नहीं तो ऐसे वचन नहीं बोलता वो। और जब भी उसके अंदर नम्रता आ गई, उसने महात्मा की परीक्षा ली, इसमें महात्मा गिरी है कि नहीं। और महात्मा ये महात्मा तो है कि महात्मा गिरी इसके अंदर मौजूद है कि नहीं, वो परीक्षक था, गुरु था, वो गुरु बन करके उसने परीक्षा ली, और तो महात्मा उसमें सफल हुए। और महात्मा भी बिगड़ जाते तो कब बिगड़ता। तो इसी पर महात्मा हो तो महात्मा में महात्मागिरी होनी चाहिए, मनुष्य हो तो उसके अंदर मानवता होनी चाहिए। और मनुष्य के अंदर पशुता है तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य बुद्धि नहीं। मनुष्य किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्य बुद्धि क्या है? विवेक। मनुष्य को विवेकमान होना चाहिए। अगर और विवेक सबके पास मौजूद है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसके पास विवेक न हो, पर विवेक हमारा सोया हुआ पड़ा है। क्योंकि विवेक गुरु है जो सबके पास मौजूद है, सबके अंदर मौजूद है। हम उस विवेक गुरु का आदर नहीं करते, विवेक गुरु का हम आदर नहीं करते, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। आपको सलाह लेनी तो अपने विवेक से लीजिए, विवेक आपको सही सलाह देगा। पर वो अहंकार आदि दोष होने से हम विवेक का आदर नहीं करते, विवेक हमारा सो जाता है। हम अहंकार जनित बुद्धि से हम सलाह लेते हैं जो हमको गलत रास्ता बताती है, उसमें हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए जो है हमको चाहिए विवेक का आदर करना चाहिए और प्राप्त का सदुपयोग करना चाहिए। संतों का कहना है जो प्राप्त है उसका सदुपयोग कीजिए और विवेक का आदर कीजिए। प्राप्त क्या है? ये शरीर प्राप्त है। पहला नंबर, शरीर के साथ में जो आपको जो चीज प्राप्त है वो सब शरीर के संबंध से प्राप्त है। तो ये सामाजिक चीज होने के नाते इनका जो है सदुपयोग कीजिए। और जो विवेक है, विवेक का आदर करें गुरु समान मान करके। तो विवेक का आदर और प्राप्त का सदुपयोग, जो कुछ प्राप्त है समाज की चीज है उसका सदुपयोग करना सीखिए।
तो इन दो चीज़ों से आप सच्चे मनुष्य बन सकते हैं, और जो सच्चा मनुष्य होगा वो कभी भी दुखी नहीं होगा, क्यों? वो निर्दोष होगा, निर्वैर होगा। जो व्यक्ति निर्दोष है, निर्वैर है, वो दुख कैसा उसके लिए? अब प्रारब्ध का दुख आएगा वो तो भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख, पर अपने कर्मों के द्वारा हमको दुख प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए जो मनुष्य वही है जो निर्दोषता, निर्वैरता को प्राप्त करके और अपना जीवन सफल बनाए, वह मनुष्य कहलाने के काबिल है। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा, मानुष मानुष सभी काम है, मानुष बुद्धि कोई मिल ना पावे। कहलाने को सब मनुष्य कहते हैं, पर जिसमें मनुष्य बुद्धि हो वही मनुष्य कहलाने के काबिल है, और नहीं तो मनुष्य हो जो भी पशु की चाल चल रहे हैं, पशु ही है। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव।